नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा नासी। यह अधिसूचना बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का दिया हुआ है। बहुत लंबे समय से जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना की बात चल रही थी और अंततः दिनांक 6/6/22 को बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस अधिसूचना में क्या महत्वपूर्ण बातों को दर्शाया गया है, जिसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। राज्य मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 2/6/2022 के मद संख्या 09 के रूप में लिया गया था और उसमें इस प्रकार से निर्णय लिया गया है, जिसका पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। यानी कि इसका मीनिंग यह हुआ कि राज्य सरकार अपने ही कर्मचारी, व्यवस्था, रुपया इत्यादि लगाकर जाति आधारित गणना कराएगी। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे और इसके संपूर्ण प्रभार यानी कि इसकी जो कार्य क्रियाकलाप के संपूर्ण प्रभार इसी के अंडर में काम करेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका है, कर्मी में सामान्य प्रशासन विभाग और जिला पदाधिकारी स्तर पर यानी कि ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्च स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मी यानी कि ग्राम स्तर के जो कर्मचारी हैं, पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं, उसके बाद उच्च स्तर के जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी इस कार्य को करेंगे और कर्मियों की सेवा यानी कि उस कर्मी से, उन कर्मचारी से सेवाएं ली जाएगी यानी काम लिया जाएगा। चौथा इसका पॉइंट इस प्रकार से है कि जाति आधारित जनगणना के दौरान आर्थिक स्थिति का सर्वे का भी प्रयास किया जाएगा। तो इसमें इस बात को समझ सकते हैं कि चौथे पॉइंट को कि आर्थिक स्थिति का अर्थ है कि व्यक्ति का पेशा क्या है, वह कौन सा काम करता है, नौकरी है या व्यवसायी या तो फिर मजदूरी करता है, मजदूर है, उनकी चल और अचल संपत्ति क्या है, मकान कैसा है, गाड़ी है, किस प्रकार की गाड़ी है इत्यादि की भी संभवतः सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। पांचवा पॉइंट इसका है, जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए यानी कि जाति आधारित जो जनगणना कराई जाएगी, गणना कराई जाएगी, तो उसमें 500 करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान लगाया गया है और वह राशि यानी यह जो 500 करोड़ रुपये की राशि जो खर्च होगी वह बिहार आकस्मिक निधि से इसकी भरपाई की जाएगी। छठा इसका पॉइंट है, गणना के इस कार्य को फरवरी 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि इसकी अवधि सेट कर दी गई है, इसकी जो कार्यावधि है, टाइम टेबल है, वह रखा गया है कि फरवरी 2023 यानी कि अगले साल फरवरी 2023 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद सातवां पॉइंट है, जाति आधारित गणना की प्रगति को यानी कि उसमें जो कार्य होगा समय समय पर विधानसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को इसकी जानकारी दी जाएगी यानी अवगत कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है, बिहार राज्यपाल के आदेश से रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव हैं और आप देख सकते हैं इसका ज्ञापांक 9077 और दिनांक 6/6/2022 का ही है। इस स्थान पे प्रतिलिपि की गई है, तो प्रतिलिपि को आप देख सकते हैं, सिग्नेचर और तिथि यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से जो लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, उठ रही थी कि जाति आधारित गणना किया जाए, तो अंततः इस अधिसूचना से अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो कि 6/6/2022 को जारी किया गया है कि अब जाति आधारित गणना समय पे पूरा कर लिया जाएगा और इसका टाइम भी आप देख चुके हैं, फरवरी 2023 तक इसे पूर्ण करने के लिए कहा गया है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।